आपने बोला ब्रॉड माइंडेड और नैरो माइंडेड पोल्स अपार्ट, ठीक है सर, लेकिन ब्रॉड माइंडेड मतलब बिजनेस जिस चीज को हम कह रहे हैं उसमें सर लाइक अगर हमारे माइंड में कोई आइडिया आ रहा है और आइडिया पैसे से रिलेटेड है और अभी हम फाइनेंशियली मतलब हम जो हम है फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, दैट्स व्हाट योर क्वेश्चन इज। नहीं, इसको नैरो अप्रोच कहेंगे। बिजनेस में ऐसा नहीं है कि जो मेरे माइंड में आइडिया आ रहा है उसके लिए मान लो मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, तो मेरे घर वाले कह रहे हैं 2 लाख क्या, तेरे को 2 रुपए भी नहीं मिलेंगे, तो मैं बिजनेस नहीं कर सकती। अगर आप ये कह रहे हो तो ये नैरो माइंडेड अप्रोच है, ये बिजनेस वाली अप्रोच नहीं है। ब्रॉड माइंडेड अप्रोच का मतलब क्या है, 2 लाख छोड़ मैं तो 2 रुपए से शुरू करूँ। That is broad-minded. That is entrepreneurship. कुछ भी नहीं है तो 2 रुपए भी नहीं सर, 1 रुपए भी नहीं है तब भी होता है। बिजनेस का पैसे से कोई कनेक्शन नहीं है। तो जैसे मैं वेडिंग प्लानिंग का एक बिजनेस करना चाहता हूँ लेकिन मैं सीए कर रहा हूँ। अब आपने जो एग्जांपल दिया है मैं उसी से रिलेटेड आपको अभी बता देता हूँ। ये काम बिना पैसे के कैसे कर सकते हो? आप 100-200 रुपए अपने किसी फ्रेंड से ले सकते हो। अगर फेल हो गया प्लान तो उसे भी तो वापस करने पड़ेंगे, वो कहाँ से लाऊंगा? 100-200 रुपए भी नहीं, अरे 100 रुपए दो यार। सुनो, अब मैं ये कह रहा हूँ आप सीए कर रहे हो, करते रहो, साथ साथ ब्रॉड माइंडेड अप्रोच आपको बता रहा हूँ क्या होती है। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या, एज सिंपल एज वेडिंग प्लानिंग में मेरे को आइडिया आ रहा है और अंदर से आ रहा है, पहले तो मैं ये देखूंगा कि क्या एक्चुअल में आ रहा है या मैं बस वैसे ही कोई मैंने बैंड बाजा बारात देखी और ये देखा तो मैं वैसे एक्साइटेड हो रहे हूँ कि हाँ मैं भी कर लेती हूँ, नहीं भी किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेडिंग प्लानिंग में क्या होता है, रोज कुछ नया करना होता है, क्रिएटिव होता है, प्लस बहुत ज्यादा उसके अंदर स्ट्रेस होता है, मतलब कि, और मुझे मजा ही स्ट्रेस में आता है। मजा ही वहां पर आता है जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो। दैट्स व्हाई आई वांट टू डू इट। तो आपको ये क्लियर हो कि मुझे करना है। अब सवाल आता है कैसे करोगे और फ्री में कैसे करोगे। 100-200 रुपए के अंदर आपके छपे विजिटिंग कार्ड, आप बन गए वेडिंग प्लानर। एज सिंपल एज दैट। आपके विजिटिंग कार्ड बन गए, फाउंडर एंड सीईओ व्हाटएवर जो भी आपकी कंपनी का नाम है, ठीक है, आपका एक बन गया विजिटिंग कार्ड बन गया, उसमें आपका नाम आ गया। आपने क्या किया, जो वेडिंग प्लानिंग कंपनीज उनसे जाकर टाइप किया। आता हुआ बिजनेस किसको बुरा लगता है? 100 रुपए आपके लगे विजिटिंग कार्ड के अंदर, बाकी के बचे 100 रुपए, ठीक है, 200 रुपए में काम शुरू हो रहा है। आपने क्या किया, गूगल एडवर्ड्स के ऊपर अपना एक अकाउंट क्रिएट किया। वहां पर कोई भी अगर सर्च करता है वेडिंग प्लानर तो वहां पर आपकी एड, जब एड दिखती है तो उसके पैसे नहीं लगते, तो वहां पर जब एड दिखेगी तो आपने अपना मोबाइल नंबर दे दिया, तो उन्होंने अगर आपको देख करके ऐड कॉल कर दिया तो फ्री में आपके पास में एक लीड आ गया। बट अगर उन्होंने क्लिक किया तो 10 रुपए लगे या 5 रुपए लगे, मान लो। उसमें भी वर्ड्स होते हैं, हम कैसे चूज करते हैं, तो आपने ऐसे वर्ड चूज किए जो सस्ते हैं, वो थोड़े लंबे वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कंपटीशन कम होता है, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सस्ते होते हैं। तो आपने वो सस्ते वर्ड चूज करे कि अगर किसी ने सर्च किया मान लो वेडिंग प्लानर्स इन, ज्यादातर हो सकता है जो बड़े वेडिंग प्लानर्स होंगे वो सिलेक्ट करेंगे वर्ड वेडिंग प्लानर्स इन गुड़गांव, वेडिंग प्लानर्स इन दिल्ली। आपने क्या सिलेक्ट किया, आपने एरिया सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि कोई ये भी तो सर्च कर सकता है ना वेडिंग प्लानर इन मान लो दिलशाद गार्डन, तो वो कोई कीवर्ड किसी ने नहीं पकड़ा होगा, तो उसमें कंपटीशन कम होगा, तो वो आपको कितने का मिल गया, 5 रुपए का मिल गया। तो वहां से अगर 20 क्लिक हुए तो 20 क्लिक होने का मतलब क्या है, कम से कम 200 लोगों ने आपकी ऐड देखी। उस 20 क्लिक में से मान लो आपके पास में एक भी कॉल आई, आपके पास में विजिटिंग कार्ड या 2 कॉल्स भी आपके पास में आए, तो आपका काम शुरू हो चुका है। पीछे से आपने किसी और से टाइप किया कि अगर ये काम मिल गया तो करोगे आप, नाम होगा हमारा, उसमें इतना % हमारा होगा, इतना आपका होगा। अगर आपको मीटिंग के लिए जाना है तो जिससे आपने टाइप किया उनको आप साथ ले जा सकते हो। तो आपके पास में पूरी की पूरी टीम है कि हम क्लियर हो रहा है, ऐसे शुरू करते हैं काम। और अगर वहां से कहीं से कोई काम मिल भी गया, आपके पास विजिटिंग कार्ड तो है ही, कोई भी आपसे पूछता है आपके रिलेटिव में क्या करते हो, आई एम डूइंग दिस वेडिंग प्लानिंग, उनको थोड़ी पता है आप कहाँ हो कहाँ नहीं, उनको थोड़ी पता है कि ये 100 रुपए में काम शुरू हुआ है, उनके लिए तो आप हो। और अब आपको क्या चाहिए, प्रोफाइल चाहिए, क्योंकि जाते हो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आपने क्या किया है, तो जिनसे आपने टाई अप किया है उनकी प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल, क्योंकि करेंगे तो वही ना, तो आप दिखा सकते हो देखो ये वेडिंग हमने मैनेज करी है। समझ गए? उनको इसी से तो मतलब है ना कि आपने क्या, और वो आपके साथ में जा ही रहे, वो आपके साथ में जा रहे हैं मीटिंग के लिए, क्योंकि आता हुआ पैसा किसको बुरा लगता है, उनको भी आपने बोला है कि मैं कुछ बहुत बड़े लेवल पे करने वाली हूँ, उनको थोड़ी पता आप 100 रुपए में कर रहे हैं। उनको बोलना है कि मेरा बहुत बड़ा सर्कल है। हल्के फुल्के जो झूठ होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड हार्मलेस लाइज, यहाँ पर कुछ जाता नहीं, नाम आपने अपना बना लिया और उनकी सिर्फ दिखाई नहीं, क्योंकि एक्चुअल में वही काम करने वाले हैं, तो उनकी प्रोफाइल आपकी प्रोफाइल, क्योंकि करने वाले तो वही है। आपको कोलैबोरेशन कैसे हो गया, फ्री में हो,
उसमें अगर वो काम आया तो 20% आपका, 80% उनका। मान लो अगर 5 लाख में शादी हुई तो आपके पास में 1 लाख रुपए आ गए, यहाँ से 4 लाख उनका है, 1 लाख आपका है। अब इस 1 लाख से आप क्या कर सकते हो वो आपके ऊपर है। लखपति बन गए, हाँ, और इससे आप 200 रुपए वापस कर दोगे। मोस्ट बात है। पहले आप लोग देख लो आराम से, फिर मैं कुछ बोलूंगा, अपनी भड़ास निकाल लो। हो जाएगा, थोड़ी देर में हो जाएगा। सर बिना बफरिंग के पहली बार देख रहे हैं। आज बफरिंग नहीं होगी पर अच्छे। आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं आज किस टॉपिक के बारे में बात करूं? मेरा टॉपिक ये है कि लाइक हम लाइफ में इंडिया में खासकर 2-3 बार फेल करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं बुरी तरह से। लेकिन कितनी बार हमने देखा है बाहर में जैक मा हो गए या जिक्र हो गए, 8 बार 10 बार फेल हो रहे तो वो क्या जैसे मैं भी लाइफ में सीए कर रही हूँ 3-4 बार वो लाइफ में क्या पर्सपेक्टिव हो कि हम अगर 10 बार भी फेल हो भी रहे हैं तो वो हो माइंड में सेट कि हम अगले 40 साल तक उसी काम को हम लगन से कर सकते हैं। मतलब कि सक्सेसफुल लोगों की थिंकिंग में ऐसा क्या है जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पता नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ लोग सक्सेसफुल नहीं। तो हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, दैट इज व्हाट यू आर आस्किंग, राइट? कि वो कैसे सोचते हैं। मेरे से क्यों पूछ रहे हो? अपनी तारीफ सुनने में किसे नहीं मजा आता है? क्योंकि सर आप सक्सेसफुल। My topic is very similar to what she said. 2 of my friends are clinically depressed and they have to take antidepressants and visit a psychiatrist. So it's like when people start to fail, they also shared similar story to what she said. They were in CA and then they failed their exams and they felt depressed and they couldn't function properly. Their energies were low. So I wanted to talk about depression and like natural ways to come out of it and why it happens and like how to avoid it. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और आपसे रिलेटेड है। What he's saying is कि कुछ लोग होते हैं जिनको हम सक्सेसफुल बोलते हैं, उनके साथ चाहे कितना भी बुरा कुछ क्यों ना हो जाए लाइफ में, वो आगे बढ़ते ही रहे, वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं। मतलब उनका एटीट्यूड ऐसा होता है, वो आगे बढ़ते ही रहे। डिप्रेशन में जाते भी हैं तो थोड़ी सी देर के लिए जाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं। ऐसा नहीं है वो नहीं जाते, ऐसा नहीं है फेलियर में उनको बड़ा मजा आ रहा होता है कि किसी चीज के बारे में प्लान किया, सोचा कई सालों तक कि मुझे ये करना है, फिर बुरी तरह से उसमें फेल हो गए। बुरा तो उनको भी लगेगा, इंसान है। लेकिन होता क्या है कि वो बड़ी जल्दी उस फेलियर से बाहर आ जाते हैं, बड़ी जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं, बड़ी जल्दी स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं। डिप्रेशन इज द रिजल्ट ऑफ रॉन्ग थिंकिंग एंड सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ राइट थिंकिंग। इट इज ऑल अबाउट थिंकिंग। सो वी नीड टू गो डीपली इनटू दिस पर्टिकुलर टॉपिक एज इन व्हाट इज राइट थिंकिंग, हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। ऐसा कभी कोई सोचता नहीं। ना इस टॉपिक के बारे में किसी स्कूल में बात करी जाती है, ना कॉलेज में बात करी जाती है, ना हमारे घर पे बात करी जाती है। बात क्या करी जाती है? पढ़ो लिखो, ये करो वो करो, फिर ये करो वो करो। मतलब इट्स ऑल अबाउट करो 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 करो, हार्ड वर्क करो 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 करो, पढ़ो 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 पढ़ो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो ये क्या है अगर इसको देखा जाए? खच्चर। ये वर्ड मैं अपने हर सेशन में बोलने वाला हूँ ताकि लोगों के दिमाग में घुसे कि मैं कह क्या रहा हूं, लोगों को समझ में आए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं, जो चीजों को पहले समझते हैं फिर करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्रिएटिव कह सकते हैं। क्रिएटिव का मतलब क्या है कि एक प्रॉब्लम है और लोग क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को उसी तरह से सॉल्व कर रहे हैं जिस तरह से सॉल्व कर रहे थे।
लेकिन जो प्रॉब्लम है वो बदलती चली जा रही है टाइम के साथ साथ। जो हमारी टेक्स्ट बुक्स है उसके थ्रू जो अनसर्टेनिटी है इस दुनिया में उसका सोल्यूशन नहीं निकल सकता।